जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। और दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस की वजह से डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों, यह वायरस ऑलरेडी अफ्रीका और यूरोप में पाया जा चुका है। उसके बाद अब ये एशिया में भी फैलना शुरू कर चुका है। तो जानेंगे कि एशिया का वो पहला कौन सा देश है जहां मंकी पॉक्स का पहला मामला अभी हाल ही में दर्ज किया गया है। साथ ही मंकी पॉक्स वायरस के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, इसके लक्षण वगैरह और इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। इन सभी चीजों पर जो है विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपके काम की कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, हमेशा की तरह हम अपने बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, जहां पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को फिर घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। अर्थात दोस्तों, जो एमपॉक्स है वो हमारे लिए कोई नया वायरस नहीं है। इससे पहले भी एमपॉक्स की वजह से डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर चुका है। तो आइए यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग के कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। कांगो में दोस्तों, कांगो अफ्रीका का जो है एक राष्ट्र है जो कि 0 डिग्री पर है। और 0 डिग्री जो लोग 0 डिग्री के बारे में जानते हो वो जानते हैं कि 0 डिग्री पे जो देश पड़ते हैं वहां पर भारी गर्मी और उमस का माहौल रहता है। तो ऐसे समय में किसी वायरस के पनपने के लिए ये स्थितियां सुभेद्य हो जाती हैं। तो कांगो में इस वायरस के प्रकोप के बाद ये फैसला लिया गया है। ठीक है, 2 वर्षों में दूसरी बार एमपॉक्स की वजह से वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को एमपॉक्स की स्थिति को फिर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। कांगो में इस वायरस के प्रकोप के बाद ये फैसला लिया गया। एमपॉक्स संक्रमण खतरनाक दर से फैल रहा है। इस वर्ष 17,000 से भी अधिक मामले और 500 से भी अधिक मौतें हुई हैं, जिनमें अधिकतर कहां है? कांगो के अंदर देखी गई है। दोस्तों, एमपॉक्स कांगो के पड़ोसी देशों में भी फैल गया। गत 2 वर्षों में दूसरी बार जब एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। इससे पहले जुलाई 2022 में एमपॉक्स को ऑलरेडी लेकर के वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। यह दोस्तों कांगो सहित 13 अफ्रीकी देशों में फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून के अंतर्गत बीमारी के प्रकोप को लेकर के चेतावनी का उच्च स्तर घोषित किया गया है। इसकी घोषणा तब की जाती है जब बीमारी नए या असामान्य तरीके से फैलने लगती है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रकोप जो है चेतावनी का ये उच्च स्तर घोषित किया गया। कब घोषित किया जाता है? जब बीमारी असामान्य तरीके से बढ़ने लग जाए। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानम गेब्रेयस ने कहा कि आपातकालीन समिति ने मुझे सलाह दी कि एमपॉक्स की स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की है, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। ठीक है, पूर्वी कांगो में एमपॉक्स बहुत तेजी से और खतरनाक तरीके से फैल रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। किसी बीमारी के प्रकोप को PHEIC घोषित करके डब्ल्यूएचओ बीमारी को नियंत्रित करने और उसे रोकने के लिए अनुसंधान और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में तेजी ला सकता है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, संक्रामक वायरल रोग है। इसके लक्षणों में दाने निकलना, शरीर पे चकत्ते जैसे दाने निकलने लगते हैं रेड रेड से, और फफोले बनने लगते हैं, बुखार शामिल होता है इसमें। और ये जो है दोस्तों कांगो से बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा सहित पड़ोसी देशों में भी फैल चुका है। तो आई थिंक आपको अभी तक जो है क्या कंटेक्स्ट था, क्या है मंकी पॉक्स वायरस, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा और डीप डाइव कराते हैं, ताकि आपको मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। दोस्तों, यहाँ पर एक अन्य न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अफ्रीका और यूरोप के बाद एशिया पहुंचा एमपॉक्स, भारत सतर्क। दोस्तों, एमपॉक्स अफ्रीका और यूरोप के बाद एशिया पहुंच चुका है, और पाकिस्तान एशिया का पहला ऐसा देश है जहां इस वायरस के 3 मामले मिलने के बाद भारत सतर्क हो गया। तो याद रखिएगा कि अभी तक एशिया महाद्वीप के अंदर सिर्फ पाकिस्तान में यह वायरस डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, लगातार इस पर बैठक कर रहे हैं, और भारत अब अलर्ट की स्थिति में आ चुका है इस वायरस को लेकर के।
ठीक है। दोस्तों भारत को एमपॉक्स जैसे जोखिम जो है बहुत कम है, घबराने की जरूरत नहीं है। एमपॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंत्री जो है नड्डा, जेपी नड्डा जी, वो लगातार जो है नजरें बनाए हुए हैं। और पाकिस्तान में 3 मामले मिले, ये आप जानते ही हैं। और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपॉक्स जो है कि स्ट्रेन कौन-कौन से हैं। क्लेड 1B से और जो है क्लेड 1B, ये आप याद रखिएगा, क्लेड 1B, 1C, 1D, ये इस तरह से जो है इसके स्ट्रेन के प्रकार हैं, ठीक है? याद रखिएगा, जैसे कोरोना वायरस में आपने स्ट्रेन जैसे शब्द बहुत सुने थे, ठीक है? तो इस तरह से भी इस तरह से हर एक वायरस का अपना-अपना एक स्ट्रेन यानी कि प्रकार होता है, ठीक है? ये स्ट्रेन 1 जो है, क्लेड 1B जो है, अफ्रीका में लगभग 13 देशों में फैल चुका है, ठीक है? और गुरुवार को स्वीडन में क्लेड 1B के संक्रमण की जो है पुष्टि की गई, यानी कि स्वीडन यूरोप का एक देश है, तो यूरोप में भी ये वायरस फैल चुका है, जो कि हमने पहले इस पर बात कर ली है, ठीक है? दोस्तों अब यहाँ पर कुछ खास बचा नहीं कि हम इसके बारे में बात करें। सबसे पहले अब आइए देखते हैं कि एमपॉक्स होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे-कैसे फैलता है। तो वैश्विक आपात बना एमपॉक्स अब भारत के करीब पहुंच चुका है। यह दुर्लभ बीमारी पहले कुछ जानवरों में पाई जाती थी, फिर इंसानों में भी इसके मामले दिखने लगे। तो जानिए क्या है एमपॉक्स वायरस। तो दोस्तों ये एक वायरल संक्रमण होता है, ठीक है, जो कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस के कारण होता है। याद रखिए, आर्थ्रोपॉक्स वायरस का एक प्रकार है। इसके लक्षण में क्या है कि त्वचा पर लाल चकत्ते या म्यूकोसल घाव, जो कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, ऊर्जा की कमी, गले में सूजन के साथ-साथ 2 से 4 सप्ताह तक इस तरह के लक्षण रहते हैं। इसके लिए बच्चे, गर्भवती महिलाएं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जो है काफी सुविधा होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उनमें इसके फैलने के चांसेस काफी अधिक होते हैं। अब ये कैसे फैलता है, देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वायरल संक्रमण है, तो थोड़ा सा आप आसपास के लोगों को अवॉइड करिए जब देखिए कि उनमें इस तरह का कुछ लक्षण है, जैसे खांसी आ रही, छींक रहे हैं, और तो इस तरह के अगर लक्षण आपको आसपास दिखे तो थोड़ा सा आप जरूर बचने का प्रयास करें, क्योंकि वायरल संक्रमण जो होते हैं एक आदमी से ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो एक से दूसरे में फैलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैसे फैलता है, तो एमपॉक्स यौन संपर्क सहित निकट शारीरिक संपर्क से फैलता है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा संक्रामक जानवर हो गया, दूषित सामग्रियां जैसे कपड़े, बिस्तर, तौलिया जैसी चीजों से भी फैलता है, तो अपना अपना तौलिया इस्तेमाल करें। देखिए तौलिया जैसी चीजें या कपड़ा, बिस्तर, ये क्यों अपना प्राइवेट रखा जाता है, तो इसीलिए रखा जाता है कि ताकि हम स्वयं को कुछ बीमारी हो तो दूसरों को बचा सके, और दूसरों को कुछ बीमारी हो तो स्वयं को उस बीमारी से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि लोग तौलिया न यूज करने देने पर भी बुरा मान जाते हैं, तो जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसा वो प्राय नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर हालांकि हवा के माध्यम से भी यह फैलता है या नहीं, इसे लेकर के कोई पुख्ता सबूत नहीं। वर्तमान में यह लोगों के बीच अधिक आसानी से फैल रहा है, जिससे वैश्विक चिंता उत्पन्न हुई है। और मृत्यु दर कितनी है, तो मृत्यु दर जो है यहाँ पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है, ठीक है। यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं आपके जो है देश में कैसी हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है कि यदि समय पर उनको इलाज और प्रिकॉशंस मिल जाते हैं तो मृत्यु दर जो है निश्चित तौर पर कम होती है। अब कांगो में इसमें जो है अत्यधिक मृत्यु दर है, गरीब स्टेट है और इनके पास स्वास्थ्य सेवाएं कम से कम होती हैं या सीमित होती हैं, इसलिए यहाँ पर मृत्यु दर के मामले किसी भी वायरस के अफ्रीकी देशों में अधिक होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अभी उतना नहीं है। और वो जो है विकसित और विकासशील की भी कैटेगरी में, अफ्रीका के कुछ ही देश विकासशील की कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज सब अविकसित हैं, तो इसलिए वहां पर जो है किसी भी वायरस का फैलना जो है बहुत आसान होता है। एमपॉक्स से बचाव के लिए दोस्तों टीके भी उपलब्ध है, लेकिन वे व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य आपातकाल जब से घोषित हुआ है एमपॉक्स, उसको लेकर के कई कंपनियां काफी अलर्ट हैं, सरकारें अलर्ट हैं, उसके लिए जो है एंटीडोट की तलाश की जा रही है और उस पर जो है काफी बड़े पैमाने पर काम करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कि बंदरों में दिखा था पहला मामला, तो ये वायरस की पहली बार पहचान कब की गई, 1958 में डेनमार्क में अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरों में की गई थी, ठीक है। डेनमार्क में रिसर्च चल रहा था। पहली बार इंसान में इसका पहला मामला 1970 में कांगो में देखा गया था, जहां अब
ज्यादा मामला कांगो में दिख रहा है। तब से इसका प्रकोप जारी है। 2 साल पहले इस वायरस का एक रूप जो है क्लैड आईआईवी विश्व स्तर पर फैलना शुरू हुआ था। तब डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। तब इसके ज्यादातर मामले पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले जो है पुरुषों में देखा गया था, जो ज्यादातर यौन संबंध रखते थे उनमें देखा गया था। वर्तमान में दोस्तों कांगो में इसका अब तक का सबसे खतरनाक प्रकोप देखा जा रहा है। जनवरी 2023 से अब तक वहां पर 27,000 और मामले और 1100 से अधिक मौतें देखे जा चुकी हैं, जिनमें मुख्य रूप से बच्चे शामिल हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं जो होती हैं वो इस तरह की बीमारियों को लेकर के काफी वल्नरेबल होते हैं। तो इस सेक्शन को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी एक जो है चुनौती है और ये हमारी प्राथमिकता के केंद्र में होना चाहिए। दोस्तों विथ 3 पेशेंट्स पाकिस्तान रिकॉर्ड एशियाज फर्स्ट एमपॉक्स केस। तो एशिया का पहला देश बन गया पाकिस्तान जिसके यहाँ जो है एमपॉक्स वायरस डिटेक्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पे एयरपोर्ट वगैरह से ही ये आते हैं क्योंकि ट्रांसमिटेड डिजीज है और किसी यूरोप या अफ्रीका से कोई व्यक्ति आया होगा तो वही लेकर के आया होगा। लाइक कोरोना जैसे आया था वुहान से चल करके पूरी दुनिया में किस तरह से फैला और लाखों करोड़ों लोगों को मौत की आगोश में सुला गया। दोस्तों पाकिस्तान पर जब से उनके अरशद नदीम भाई ने गोल्ड मेडल जीता तब से लेकर के अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं किया था उस तरह का कि पाकिस्तान का जिसमें जिक्र आया हो। तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तान से भी मेरे व्यूअर्स हैं, पाकिस्तान से भी मुझे लोग देखते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से अच्छे प्रदर्शन करते रहें और एक अच्छे पड़ोसी बन करके जियो और जीने दो की रणनीति पर आप काम करते रहिए। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी के बारे में बुरा ना सोच करके अपने बढ़ोतरी पर यानी कि खुद सक्सेस होने या आगे जाने पर ध्यान देते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सही होता है। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए, अरशद नदीम के लिए, वहां की सरकार के लिए जो है ये भाई बधाई हो कि आपने जो है ओलंपिक का रिकॉर्ड ही ध्वस्त करके 92.97 समथिंग मीटर भाला फेंक करके अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और हमारे नीरज भाई गोल्ड मेडल से थोड़ा सा चूक गए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करनी, हम एमपॉक्स पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश की ये भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कोई बहुत खास चीजें नहीं है इसलिए मुझे बताना आवश्यक नहीं लगा। वाई लेटेस्ट एमपॉक्स आउटब्रेक एज इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के आर्टिकल। इंडिया में रिस्क है, आर देयर वैक्सीन फॉर एमपॉक्स, वैक्सीन जो है करेंटली इन यूज में है, अवेलेबल है वैक्सीन, ठीक है। तो which have been recommended by WHO strategic advisor group of expert on immunization। कई बार इंग्लिश के कुछ शब्द बहुत फंसते हैं। तो ये रहा पूरा जो है घटनाक्रम जो मैंने आपसे विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चैनल अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए क्योंकि मैं काफी एफर्ट्स देकर के इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता हूं और लगातार दोस्तों मेरे जो भी वीडियोस करंट अफेयर्स पर रहे हैं उनसे सवाल किसी न किसी एग्जाम में, मतलब हर किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से कवर अप करता हूं तो न्यूज़पेपर से ही सारे करंट अफेयर्स बनते हैं, सारे मैगजीन्स वगैरह जो भी बनाई जाती हैं सारे न्यूज़पेपर से ही बनते हैं। तो मैं पहले ही आपको न्यूज़पेपर से अवगत करा देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह की जो मैगजीन है वो पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।